Hey guys, welcome back to all on my YouTube channel that is Shakuntala Guide Classes. I hope you all are doing great. So guys, आज मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ बिल्कुल न्यू सीरीज जो कि हमारी रहने वाली है करंट अफेयर्स पर। ये जो है ये गाइस आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, फिर वो चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, आपका नेट का एग्ज़ाम है या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि गाइज अब जो है आपको पता है एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम प्लीज़ करंट अफेयर्स पर वीडियो लेकर आओ। उसके लिए जो है मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स पर वीडियोस लेकर आई हूँ। आई होप आपको जो है ये अच्छा लगेगा और आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। अगर गाइज आपको मेरा ये इनिशिएटिव, मेरा एफर्ट्स अच्छा लगे, वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू जो है कुछ लेकर आती रहूँ। आज हम जो है हमारी करंट अफेयर्स की 1 जुलाई 2020 की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ एक जो है करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि हमें डिस्कस करना है। हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऐप ऑफ नाडा। आपको बताना है नाडा का जो पहला ऐप है वो किसने लॉन्च किया था। तो ये क्या है आपका इसका आंसर, किरण रिजिजू जी। गाइज यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है एक साथ कराऊंगी, ताकि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनकी कंप्लेन ना रहे कि मैम आपने हिंदी में नहीं करवाया, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की कंप्लेन ना रहे कि मैम आपने इंग्लिश में नहीं करवाया। इसके लिए मैं दोनों के लिए जो है ये लेकर आई हूँ। बताइए नाडा का जो पहला ऐप है वो किसने लॉन्च किया। ये आपका लॉन्च किया किरण रिजिजू जी ने। अब ये क्या होता है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए नाडा क्या है। नाडा की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा जो है, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। ये फर्स्ट मोबाइल ऐप नेम्ड नाडा ऐप। The recently launched mobile application aims to bridge the gap between NADA and the athletes by offering easy accessible information on various aspects of sports, prohibited substances as well as dope testing. It means that this is a mobile app which is used by athletes, and it provides all the information to athletes related to sports and various categories regarding their sports. क्लियर। अब हिंदी में देखिए ये क्या है, जो हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने ही इस ऐप को, राष्ट्रीय डोपिंग रोगी एजेंसी जो ऐप है वो पहली मोबाइल ऐप बनाई थी, इसको लॉन्च किया। हाल ही में लॉन्च की गई ये जो मोबाइल ऐप है, इसका उद्देश्य क्या था कि नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ साथ डोप प्रशिक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इस अंतर को कम करना था। कहने का मतलब ये जो आपकी एप्लीकेशन थी, इसका उद्देश्य क्या था कि खेलों के बारे में वेरियस जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो तो एथलीटों को बतानी ही थी, साथ साथ जो उनको सावधानियां बरतनी है वो सब भी जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई इस ऐप के अकॉर्डिंग। इसीलिए इसको किसने लॉन्च किया, किरण रिजिजू ने। और इसका जो फुल फॉर्म है इस ऐप की क्या है, नाडा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, who was awarded the lifetime achievement award for his contribution of स्टैटिस्टिक के योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, हमें ये बताना है। किसको सम्मानित किया गया था, सी रंगराजन, जो कि हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे। और गाइस एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, शक्तिकांता दास। आज के टाइम में आरबीआई का जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांता दास है। और पुराने जो गवर्नर सिंह रंगराजन थे, उनको क्या किया गया, उनको अवार्ड किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जो उन्होंने स्टैटिस्टिक के अंदर अपना योगदान दिया था उसके लिए। देखिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। Former Reserve Bank of India Governor C. Rangarajan was on Monday conferred with the Lifetime Achievement Award for his contribution to statistics on the occasion of Statistics Day। Statistics Day occasion पर
उनको क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया. इन हिज एक्सेप्टेंस स्पीच रंगराजन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. So it means that Rangarajan was awarded by the lifetime achievement because he contributed in statistics, and in his speech he highlighted the importance of credibility of official statistics, and basically on the occasion of statistic day he was awarded by this award. Clear? सो देखिए अब हिंदी में, भारतीय रिजर्व बैंक के जो पुराने गवर्नर सी रंगराजन है, उन्होंने सोमवार को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था. और अपने भाषण में ही उन्होंने क्या कहा कि आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला था. क्लियर हुआ गाइस? तो आपको याद रहेगा अब ये कि किसको अवार्ड दिया गया. हु इज द ऑथर ऑफ द योगिनी पोएम लव एंड लाइफ रिसेंटली रिलीज्ड. जो योगिनी की कविताओं के लेखक आपको बताने हैं कौन है, जो कि हाल ही में जो रिलीज हुई थी लव एंड लाइफ, उसके लेखक कौन है? कौन है उसके लेखक? डॉक्टर अधेशा दास. सो लिसन, डॉक्टर अधेशा दास, वेल नोन पोएट फ्रॉम ओडिशा, has released her fourth book of poem. This book is the fourth book of the poem of Dr. Adesha Das, the Yogini poem Love and Life, based on the Chausti Yogini of Hirapur. Basically this book, this poem is based on Chausti Yogini of Hirapur. So this is the another question which you can write down on your notebook. Clear? So listen, ओडिशा की जो जानी मानी कवित्री डॉक्टर आदिशा दास ने है, उन्होंने हीरापुर के 64 योगिनियों पर, किस पर? हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित अपनी कविताओं की चौथी बुक जो है उन्होंने प्रकाशित की, जिसका नाम क्या है? द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ का विमोचन किया उन्होंने. क्लियर गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट. Who has been awarded the BAT 2020 Humanitarian Award? जो 2020 Humanitarian Award था, मतलब जिन्हें बीट 2020 मानवताधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस पर्सन का क्या नेम है? उसका नाम है बियॉन्स. सो देखिए अब ये क्या होता है बियॉन्स. बियॉन्स इज अ पॉप स्टार. Pop star has been honored with the BAT 2020 Humanitarian Award for her long-lasting philanthropic work with her Be Good Foundation, including her recent COVID-19 relief efforts such as IDI My Part, a mobile testing initiative. The award was presented by the former First Lady Michelle Obama. So basically it means that Beyonce is a pop star and he is awarded for his philanthropic work because he do lot of contribution in COVID-19 relief efforts like IDI My Part, mobile testing initiative. For this he is awarded by the BAT 2020 Humanitarian Award. So अब देखिए, जो पॉप स्टार बियॉन्से है उनको हाल के COVID-19 राहत प्रयासों जैसे कि IDIDM माई पार्ट, एक मोबाइल प्रशिक्षण पहल जो उन्होंने शुरू की, उसके साथ साथ हाल के दिनों में जो लंबे समय से वो अपने परोपकारी कार्य कर रहे हैं, जो जो उन्होंने देश के लिए किया, लोगों के लिए किया, उसके लिए उनको ये जो BAT 2020 मानवताधिकारी पुरस्कार है उससे उसको सम्मानित किया गया. और ये जो पुरस्कार है ये किन्होंने पूर्व प्रथम महिला जो मिशेल ओबामा है उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था. क्लियर गाइस? अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. Which IIT started the world first online BSc degree courses in programming and data science? किस IIT ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया? सो इसका आंसर क्या है? IIT मद्रास. IIT मद्रास. The course was launched by Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank in an online event. It means that this course was launched by HRD Minister, and who is the Minister of HRD? Ramesh Pokhriyal. Okay, the course has been launched keeping in mind the fact that data science is one of the fastest growing sector. It means that basically the focus of this course is that
to provide online education, and data science is now a fast growing sector, so that IIT started first online BSc degree course. Okay, तो देखिए इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। तो इससे आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है कि जो मानव संसाधन के विकास मंत्री कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इस पाठ्यक्रम का शुरुआत किया था, और इसका तथ्य जो है वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया कि जो डेटा साइंस जो है ना वो सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पहला एक जो है ऐसा कोर्स शुरू कर दिया बीएससी डिग्री का, जो कि प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस से रिलेटेड था। तो वो किसने शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने। क्लियर हुआ गाइस आप सबको इतना? अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम? किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की? ये जो है आपका इम्पोर्टेंट बनता है। किसने की? मध्य प्रदेश। किस स्टेट गवर्नमेंट ने की? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की। इन मध्य प्रदेश द स्कूल बेल विल बी रिंगिंग इन द हाउस ऑफ स्टेट टू फ्रॉम जुलाई 6। इट मीन्स दैट इट through this scheme the school bell will be ringing at the houses of the children from July 6. Children will read, perform yoga, write and listen to stories and make notes on them. In order to maintain the academic regularity of students during corona crisis, State Education Center has prepared a Hamara Ghar Hamara Vidyalaya, means my home my school scheme, in which children will be taught at home in a school like environment. So इसका मतलब क्या है गाइस? मध्य प्रदेश में 6 जुलाई से राज्य के घरों में क्या किया गया? स्कूल की घंटी बजने लगी। कहने का मतलब इसका क्या था कि अब जो स्कूल है उसको घर पर शिफ्ट कर दिया गया। घर पर जो है बच्चे पढ़ते थे, योगा करते थे, कहानियाँ सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, वो सारा का सारा काम जो स्कूल में होता था वो अब घर पे होगा। कोरोना संकट के दौरान जो छात्र है उनकी अकादमिक नियमितता बनाने रखने के लिए ही जो राज्य शिक्षा केंद्र है उसने इस स्कीम को लॉन्च किया, हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसका अर्थ क्या है? माई होम माई स्कूल, मतलब मेरा घर ही मेरा स्कूल है। इसमें बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसे माहौल में पढ़ाया जाएगा। अब आपको पता है ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है वो भी क्या है? वो इसी चीज़ को बेस बना के चलती है। तो मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने इस स्कीम को लागू किया। क्लियर? आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी नेम्ड बाय IRDAI? जो IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य नीति का नाम क्या है? जो IRDAI है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये IRD, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IRDAI? इसका मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है IRDAI की फुल फॉर्म? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके साथ मिलकर अनाउंस द गाइडलाइन फॉर 2 स्टैंडर्ड कोविड-19। पहले उसका नेम क्या है? कोरोना कवच। क्या है? कोरोना कवच। क्या नेम दिया गया कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी का? कोरोना कवच। तो अनाउंस किया गया गाइडलाइन फॉर 2 स्टैंडर्ड कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विद यूनिफॉर्म फीचर्स, टर्म्स एंड कंडीशन। द इंश्योरेंस कंपनीज विल ऑफर कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक from July 10 and help people with better health insurance coverage in their fight against corona pandemic. इसका मतलब क्या है गाइस? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने क्या किया? 2 मानक कोविड-19 जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है उसके लिए दिशा निर्देशों की घोषणा करते हुए एक समान विशेषताओं, नियमों और शर्तों के साथ बीमा कंपनियों को 10 जुलाई से, कब से? 10 जुलाई से कोरोना कवच और कोरोना रक्षक की पेशकश की और मदद की। तो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में बेहतर स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाले लोग इसमें आएंगे। तो आपको समझ में आया क्या नेम दिया गया इसका? कोरोना कवच दिया गया। और बेसिकली इसका क्या टारगेट था कि जो कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं उनको क्या किया जाए? एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, एक इंश्योरेंस, ताकि वो क्या कर सके?
अपनी लड़ाई को लड़ने में उनको थोड़ी बहुत क्या हो सके, मदद मिल सके, थोड़ी बहुत उनकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो सके। और ये इसको हम कोरोना रक्षक भी कहते हैं। और जुलाई 10 से जो है ये इन्होंने शुरू करना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, विच स्टेट स्टार्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम प्लेटिना। किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका नाम क्या था, प्लेटिना। देखो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन रहा है कि जो सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया उसका नेम प्लेटिना, वो किसने शुरू किया। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र। इट मीन्स महाराष्ट्र स्टेट स्टार्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम विच नेम्ड इज प्लेटिना। सो लिसन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट प्लेटिना, touted to be the world's largest plasma therapy trial for the treatment of coronavirus patient with severe symptoms. It is a significant decision, saying Maharashtra is the most affected state by the COVID-19 pandemic and currently account for nearly 1.7 lakh confirmed patient. तो यहाँ इसका मतलब क्या है गाइस, कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने जो है ये एक प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया। अब आपको पता है कोरोना वायरस से जो पीड़ित है लोग, उनको क्या करना पड़ता है, उनको प्लाज्मा थेरेपी करवाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। तो इसी के लिए ही महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोग्राम को चलाया, इस थेरेपी को चलाया। महाराष्ट्र सरकार ने गंभीर लक्षणों वाले कोरोना वायरस के रोगियों के इलाज के लिए ही दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी, तो सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी जो है, जो कि क्या नाम है, प्लेटिना, उसको ट्रायल के रूप में शुरू किया। ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है। महाराष्ट्र कोविड-19 महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है और वर्तमान में लगभग इतने लाख रोगियों की पुष्टि की जाती है। तो यहाँ से देखिए आपके कितने क्वेश्चंस बन गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम नेम्ड प्लेटिना। पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो प्लाज्मा थेरेपी जो प्रोग्राम होगा उसका नाम क्या रखा गया, प्लेटिना रखा गया। अनदर क्वेश्चन इज दैट कि सबसे बड़ा प्रभावित होने वाला राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। मोस्ट अफेक्टेड जो स्टेट है वो कौन सी है आपकी, महाराष्ट्र है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द टॉप इन द लिस्ट ऑफ क्रिकेटर मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर। क्रिकेटरों के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो आपको बताना है क्रिकेटर में, तो वो कौन है आपके, मुथिया मुरलीधरन। अभी जो रिसेंटली जो अगर टॉप लिस्ट चल रही है गाइस क्रिकेटर की, तो उसके अंदर जो वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, आपके मुथिया मुरलीधरन को माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम गरीब कल्याण योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टू विच मंथ। जो पीएम गरीब कल्याण योजना है उसको किस महीने तक बढ़ाया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नवंबर। नवंबर। देखो एक ना मेजर अनाउंसमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल नवंबर 2020। अंडर दिस स्कीम over 80 crore people will get 5 kg of wheat or 5 kg of rice per month. In an address to the nation, PM Modi said that every family will also get 1 kg chana every month until November 2020. The entire cost of this initiative will cost over 90,000 crore. तो ये जो पीएम गरीब कल्याण योजना है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की है, इसको नवंबर तक बढ़ा दिया गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस योजना के अंदर क्या कहा गया। इस घोषणा के अंदर ये जो योजना बनाई गई थी, इसमें प्रधानमंत्री ने कहा जो गरीब कल्याण योजना है उसको नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया जाए। इस योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलेगा। या तो 5 किलो गेहूं मिलेगी या 5 किलोग्राम चावल मिलेगा। राष्ट्र के नाम एक संबोधन में ही पीएम मोदी ने कहा कि हर परिवार को नवंबर 2020 तक हर महीने 1 किलो चना भी मिलेगा।
इस पहल की पूरी लागत 90,000 करोड़ रुपए होगी। तो ये थी आपकी पीएम गरीब कल्याण योजना। अब आपको इस योजना के बारे में भी पता लग गया कि क्या था इस योजना में, क्या हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने कहा, और इस योजना को कहाँ तक बढ़ाया गया, नवंबर तक इसको आगे एक्सटेंड किया गया। सो ये थे गाइस हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी और मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर देकर जाना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर आती रहूं। और अगर आपको थोड़ी सी और अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। मिलेंगे आपसे जल्द ही हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, जो कि 2 जुलाई 2020 का होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, हैप्पी लर्निंग। और यस, अगले करंट अफेयर्स को पाने के लिए प्लीज़ पहले फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर।